हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसएस एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, आज ब्लड रिलेशन रक्त संबंध का लास्ट वीडियो है। इसके पहले भी 2 वीडियो बन चुकी हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वह वीडियो जाकर देख लीजिएगा। आज हम आपको बताते हैं कि हमने उन 2 वीडियोज में आपको क्या क्या पढ़ाया और लास्ट में हम क्या पढ़ाएंगे, जिससे आपको यह भी क्लास अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे ये आपका दिया हुआ है, मैंने इसमें ब्लड रिलेशन में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, आते हैं मतलब, और इनमें एक पजल्स, कोडिंग। ठीक है, ये दोनों हम आपको वीडियोस में पढ़ा चुके हैं। अब हम पॉइंटिंग के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये आसान भी है। इसमें क्या होता है, इशारे कर कर आपको रिलेशन बताते हैं। ठीक है, इनमें क्या ऐसा क्या होता है, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिन क्वेश्चंस में इशारे करता है, कोई व्यक्ति आपको इशारा कर कर रिलेशन के बारे में आपको बताएगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन के साथ में अच्छे से समझते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज यह लास्ट वीडियो है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, इसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये पॉइंटिंग, आज हम पॉइंटिंग के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। आइए क्वेश्चन के साथ में अच्छे से समझते हैं और सॉल्व करते हैं। कम से कम समय में किस प्रकार हम सॉल्व कर पाएंगे वह भी हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन के साथ में समझते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग के क्वेश्चन को। यह पॉइंटिंग का क्वेश्चन है। पॉइंटिंग के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई क्वेश्चन में इशारा कर कर संबंध बता रहा है तो वह पॉइंटिंग का क्वेश्चन होगा। पॉइंटिंग के क्वेश्चन को पहचानने का यही तरीका है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा इसमें क्या इशारा कर रहा है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। ठीक है, अब यहां पर क्या पूछ रहा है, महिला और व्यक्ति का संबंध बताना है। तो महिला और व्यक्ति का संबंध बताना है। यहां पर हमको क्या करना होगा, यहां पर जैसे आपको बता रहा व्यक्ति, एक व्यक्ति बता रहा है। ठीक है, जो भी बताएगा या तो वो कोई व्यक्ति लिखा होगा या कोई नाम। ठीक है, कोई नाम भी दे सकता है। तो उस स्थान पर जो इशारा करेगा उस स्थान पर आपको अपने आप को रख लेना है। ठीक है, मैं 2 तरीका बताने वाला हूं। एक तो आप माइंड से लगा सकते हैं, उसके बाद अभी हम आपको वैसे भी तरीका बताएंगे। मतलब क्या होगा, अगर आप अपने को ले लेते हैं तो आपके पुत्र, ये क्या बता रहा है, वह मेरे पुत्र के, जो मेरा लड़का होगा उसके दादा मतलब मेरे पिताजी की इकलौती पुत्रवधू है। ठीक है, मतलब मेरे पिताजी की पुत्रवधू कौन होगी, मेरी पत्नी होगी। ठीक है, तो इकलौती, ठीक है, वो इसीलिए आपको इकलौती बताया क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं होगा तभी तो मैं इकलौता हूंगा। तो इससे बिल्कुल आप समझ लेना। तो मेरी जो पत्नी होगी, तो व्यक्ति और महिला का क्या संबंध है, पत्नी का संबंध होगा। ठीक है, वह क्या होगी, उसकी पत्नी होगी। पुत्रवधू, मेरे पुत्र के दादा की पुत्रवधू है। ठीक है, मेरे पुत्र के दादा की पुत्रवधू मतलब जो पुत्र की पत्नी होगी वही पुत्रवधू होगी। तो मेरे पिताजी, ठीक है, मेरे पिताजी की पुत्रवधू होगी वो, तो मेरी पत्नी होगी। तो यहां पे पत्नी का संबंध आ गया। अब आइए हम आपको बताते हैं। ठीक है, कोई यह अब हम बिल्कुल कॉपी में आपको बताएंगे। ठीक है, ये नहीं चल रहा है, ये दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर ये क्या कह रहा है, ये एक व्यक्ति है। ठीक है, जो व्यक्ति इशारा कर रहा है। अब आपको क्या करना है, वो बोल रहा है मेरे, यहां से आपको हटा देना है, मेरे पुत्र के। ठीक है, पुत्र होगा तो एक पीढ़ी नीचे। ठीक है, ये हो गया पुत्र। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेरे पुत्र के मतलब अगर पुत्र का जो दादा होगा, एक किसी का अगर वो दादा है तो पहले उनके पिताजी होंगे। ठीक है, उसके ऊपर एक पीढ़ी और उनके दादाजी होंगे। ठीक है, अब ये हो जाएंगे इनके दादाजी। अब इनकी जो इकलौती पुत्रवधू होगी, इनका एक ही लड़का होगा, इनकी शादी होगी तभी तो पुत्रवधू होगी ये। अब ये इनकी क्या होगी, पुत्रवधू होगी। तो अब इनके पिताजी की मतलब दादा की पुत्रवधू हो गई है, इनकी शादी हुई तो ये इनकी पुत्रवधू। तो ये महिला है, ये पुरुष है। ठीक है, अब इनके बारे में पूछ रहा है व्यक्ति। अब दादाजी और इनका रिलेशन तो पूछ नहीं रहा है, अब इनसे पूछ रहा है कि ये इनका और इनका क्या संबंध है। मतलब जो व्यक्ति इशारा कर रहा है उसका और उस महिला से क्या संबंध है,
पति पत्नी है एक दोनों, ठीक है, ये पति पत्नी का सिंबल है, ये उसका आपको समझा रहा है, ठीक है। तो क्या होंगे, पति, ठीक है, इनके व्यक्ति क्या होंगे, महिला के पति होंगे। अब आइए अगले क्वेश्चन के साथ में समझते हैं। अगर आपको यहां पर अभी भी नहीं समझ में आया है तो दूसरे क्वेश्चन में क्लियर होने वाला है। ध्यान से क्वेश्चन अच्छे से आप समझिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आइएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब आइए हम यह क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। मैंने एक तरीका आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको, जैसे अमित कह रहा है, मैंने पहले भी बताया, अगर कोई व्यक्ति दे रहा है या कोई नाम दे रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है, जो व्यक्ति संबंध का इशारा कर रहा है, उसके स्थान पर अपने आप को रखना है। जैसे अमित कहता है, ठीक है, अमित यहां पर कह रहा है, तो अमित को अपने आप के स्थान पर रख लेना है। और उसके बाद में क्या करना है, वो अमित बोल रहा है, वो मेरे पुत्र के माँ की माँ है, मतलब मेरे पुत्र के माँ क्या होगी, मेरी पत्नी होगी, ठीक है, उसकी माँ क्या होगी, मेरी सास होगी। तो अब ये क्या पूछ रहा है, महिला और अमित का मतलब अमित के स्थान पे मैंने अपने आप को रखा है, तो उस महिला का जो जिस महिला को इशारा कर रहा है कि मतलब मेरे माँ की माँ है, मतलब मेरे सास की माँ है, तो मेरा और मेरे सास का क्या संबंध होगा, मेरी सास होगी, तो यहाँ पे सास हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सास, ठीक है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया है तो हम यहां पर बनाकर समझ लेते हैं, ठीक है। ये अमित है, ठीक है, जो व्यक्ति इशारा कर रहा है सबसे पहले उसको बनाना है। अब ये बोल रहा है कि वह मेरे पुत्र की, इनकी पुत्र है, एक पीढ़ी नीचे इनका पुत्र है, ठीक है, इनकी माँ क्या होगी, पहले इनके पिताजी होंगे, फिर इनकी माँ होंगी, ठीक है, ये इनकी माता है। महिला के लिए हम सर्कल बनाते हैं, पुरुष के लिए ट्रायंगल, ठीक है। अब इनके माँ की क्या है, अब इनके माँ की माँ है, तो ये अमित है, ठीक है, अमित। अब अमित का और महिला का, जिस महिला को वो इशारा कर रहा है मेरे माँ की माँ है, तो इनका और इनका ये क्या है, इनकी अमित की सास है ये। अगर इनके पत्नी की माँ होंगी तो इनकी क्या होंगी, सास होंगी, ठीक है। अब यह क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आइए यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। यहां पर आपको क्या कह रहा है, कोमल की ओर इशारा करते हुए रवि कहता है उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। कोमल और रवि का आपको संबंध बताना है। तो सबसे पहले अपने मन में आपको रवि के स्थान पे अपने आप को रख लेना है, क्योंकि रवि कह रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, उसके पिता, जो कोमल के पिता हैं, मेरे पुत्र के, ठीक है, दादा हैं, मतलब मेरे पुत्र के दादा है, मतलब मेरे पिताजी होंगे, ठीक है। तो और ये बोला है उसके भी पिता हैं, तो यानी कि भाई बहन, वो मेरी बहन होगी, रवि की बहन है कोमल, ठीक है। अब आइए इसको हम इस पर समझ लेते हैं। अगर आप कई क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बहुत आसानी से मन में ही सोचकर लगा सकते हैं आंसर, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही होगी, ठीक है, वो भी क्वेश्चन अगर ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करेंगे तो वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, ठीक है, और आप कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये रवि है, पहले सबसे पहले आपको रवि को बना लेना है, ठीक है, ये रवि है, पुरुष है ये। अब ये क्या कह रहा है, उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं, ठीक है, इनका एक पुत्र है, एक पीढ़ी नीचे इनका एक पुत्र है, इनके दादाजी, इनके एक पीढ़ी, ये 3 पीढ़ी हो गई, ठीक है। अब उसके पिता है, कोमल के जो ये बोले हैं उसके पिता, मतलब कोमल के पिता, ठीक है, इनके जो पिता होंगे वो भी कोमल के पिता होंगे, ठीक है, तो इनकी क्या होगी, बहन होगी। अब इनके भी ये पिता है, इनके भी पिता है, ठीक है, अब ये दोनों के पिता हो गए, ठीक है। अब ये कौन है, ये रवि हैं और ये है कोमल, ठीक है, ये है कोमल, ये दोनों, इनका रवि की क्या हुई, कोमल का रवि से क्या संबंध है, ठीक है, रवि की ये कोमल क्या हो गई, बहन हो गई, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। इसी के साथ में रक्त संबंध चैप्टर समाप्त होता है। अब हम आने वाली वीडियो में अगले चैप्टर को समझेंगे, ठीक है, जो आने वाला चैप्टर होगा।
दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अगर आपका कोई सुझाव या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।